ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ? पंजाब का एक स्टेशन है हमारा बल्लोवाल नवा शहर में, वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर है -0.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो गुरदासपुर में 3.5, फरीदकोट में 3.5, भटिंडा में 3.0, आपको फिर पटियाला में 3.1, लुधियाना में 3.3। यहाँ तक ठंड कटने का सवाल है। 3-4 दिनों तक कोहरे और ठंड से आपको निजात नहीं मिलने वाली है। जनता जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होना शुरू हो जाए तो हम उसको रेड अलर्ट इशू कर देते हैं। अगले 5-6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਦਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂसेस ਨੇ। नहीं, अभी तक बारिश की अगले 5-7 दिनों तक संभावना बिल्कुल नहीं है। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੰਡ ਘਟੂਗੀ ਕਦੋਂ। ਠੰਡ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ IMD ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ AK ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ। धन्यवाद। ਸਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਲਸ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਠੰਡ ਘਟੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਘਟੇਗੀ ਕਦੋਂ? नहीं, अभी जहाँ तक ठंड कटने का सवाल है, 3-4 दिनों तक कोहरे और ठंड से आपको निजात नहीं मिलने वाली है। इसी तरीक़ा से कोहरा जो है कायम रहेगा और कड़ाके की ठंड जो है आपको कायम रहेगी। एटलीस्ट 3-4 दिनों तक कोई इसमें राहत नहीं मिलेगी। आजकल हमने ऑलरेडी रेड अलर्ट दिया हुआ है, परसों को हमारा ऑरेंज अलर्ट है, उसके बाद हमने येलो अलर्ट दिया हुआ है। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है हम परसों के अलर्ट को भी रेड कर दें, तो अभी ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? नहीं, देखिए हमारा रेड अलर्ट का क्राइटेरिया होता है। हम देखेंगे कि जब आपको इससे मतलब कि जनता जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होना शुरू हो जाए तो हम उसको रेड अलर्ट इशू कर देते हैं। जैसे कि आज ही हमने देखा कि कल हमने देखा कि आपको सीवियर कोल्ड वेव के कंडीशंस इसमें आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बहुत सारे पार्ट पे ऑब्जर्व किए गए और आपको कोल्ड डे कंडीशन और सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस भी आपको ऑब्जर्व किए गए। ये क्या है? ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जनमानस बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग ठंड से परेशान हो जाते हैं। तो इसी के बेसिस हम रेड अलर्ट जारी करते हैं। रेड अलर्ट का मतलब हो गया टेक एक्शन। हमारी एडवाइजरी को आप मानिए। जैसे हम जो बोलते हैं कि आप अभी घर से बाहर मत निकलिए, बच्चे बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखिए। आप यातायात पर जा रहे हैं तो आप इसका ख्याल रखिए कि आपको हो सकता है ट्रेन डिले हो जाएगी या फिर फ्लाइट आपको मिस हो जाएगी, या फिर आप मेंटली तैयार रहिए कि यदि आप ये जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कार वगैरह से आप बहुत स्लो गाड़ी स्पीड कर रहे हैं तो आप टेक एक्शन। हम कितना सीवियरिटी हो सकता है, मतलब कि उसका जनमानस का प्रभाव, इसके आधार पर हम रेड अलर्ट जारी करते हैं। तो आज और कल हमने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। परसों का हमारा ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट मतलब कि खतरा तो है और कल परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है हम इसको अपग्रेड कर दें या फिर परिस्थितियाँ कुछ सुधरती है तो डिग्रेड करके येलो भी कर सकते हैं। हाँ, ਪਰ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੈਦਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਜੋ ਵੈਦਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? पंजाब का एक स्टेशन है हमारा बल्लोवाल नवा शहर में, वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर है -0.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा यदि आप पंजाब में चले जाते हैं तो गुरदासपुर में 3.5, फरीदकोट में 3.5, भटिंडा में 3.0, आपको फिर पटियाला में 3.1, लुधियाना में 3.3। ये सभी के सभी कोल्ड वेव की कंडीशंस है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी रिकॉर्ड है उसके अनुसार आपको मेजर पार्ट में आपको कोल्ड डे के कंडीशंस ऑब्जर्व किए, कोल्ड वेव के कंडीशंस आपको ऑब्जर्व किए जा रहे हैं और यही हमारा एक्सपेक्टेशन जो है अगले 2 दिनों के लिए भी है। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੋਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -0.4 ਦੇ ਉੱਤੇ, यानी कि मतलब बर्फ जम गई है। हाँ, बर्फ मतलब कि पानी बर्फ के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और
ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ रहेगी? नहीं नहीं, अभी निजात मिलने की कोई संभावना नहीं है। एटलीस्ट हमारा जो अभी जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है, 3-4 दिनों तक आपको निजात मिलने की संभावना नहीं है। और जब तक ये धुंध जारी रहेगा तब तक आपको जो उसके रिलेटेड जो हैजार्ड्स होते हैं, जैसे जब धुंध जारी रहेगा तभी आपको मिनिमम टेम्परेचर आपको डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये आपको अभी जारी रहेगा, 3-4 दिनों तक इसमें राहत मिलने की संभावना नहीं है। ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ 6-7 ਵਜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। चंडीगढ़ में मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि कल रात में 2:30 बजे के करीब जीरो विजिबिलिटी थी, मतलब कि वेरी डेंस फॉग था। वेरी डेंस फॉग का हमारा जो क्राइटेरिया है 0 to 50 मीटर होता है, तो यहाँ पर जीरो विजिबिलिटी हमारे ऑब्जर्वर ने भी रिकॉर्ड की है, यहाँ पर जीरो विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है चंडीगढ़ में। ਔਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਠੰਡ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं, देखिए, जहाँ तक ठंड का यूजुअली जो ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये इसके महीने जो होते हैं ठंड के महीने तो होते ही हैं। तो अभी जो सिचुएशन जो चल रहा है, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, ठंड ये मारक इसलिए है कि कोल्ड डे के कंडीशंस और सीवियर कोल्ड डे के कंडीशंस ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम टेम्परेचर भी डिप कर गया है और मिनिमम टेम्परेचर भी डिप कर गया है। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच डिफरेंस बहुत कम हो गया है। इसके चलते मारक ठंड पड़ रही है। यूजुअली हर एक साल ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कुछ दिसंबर में हो जाता है, इस बार जनवरी में हो रहा है, लेकिन ऐसे कंडीशंस आपको हर एक साल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में ऑब्जर्व किए जाते हैं। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਦੋਂ ਧੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਸੀਤ ਲਹਿਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਗਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਠੰਡ ਘਟ ਜਾਏਗੀ? ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ठंड रहूगी और फरवरी च खुलण दे सार है? नहीं, देखिए, जहाँ तक कोहरे का प्रिडिक्शन है, कोहरे का जो प्रिडिक्शन है आपको शॉर्ट रेंज फोरकास्ट में आता है, मतलब 3 to 5 डेज। तो 3 to 5 डेज तो हम देख ले रहे हैं कि कोहरे से आपको राहत नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब कि आपको ठंड से राहत आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद जो है हम 5 दिन का ही देख पाते हैं, उससे आगे का हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हो सकता है अब भी जैसे कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए 7-8 दिन बाद। क्योंकि मीह भी नहीं पै रहे इस बार, मीह भी नहीं पै। हाँ, यदि बारिश हो जाए तब तो सारा कंडीशन सुधर जाएगा। तो अभी हम देख नहीं पाएंगे। हमारा जो प्रेडिक्शन जो है अगले 5 दिनों का ही होता है। तो उसी अनुसार नेक्स्ट महीना में क्या होने वाला है ये शॉर्ट रेंज फोरकास्ट में नहीं होता, इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। और अगले 5-6 दिनों च कोई मीह भी नजर नहीं आ रहा, ना कोई वेदर डिस्टर्बेंसेस ने? नहीं, अभी तक बारिश की अगले 5-7 दिनों तक संभावना बिल्कुल नहीं है। जी, वैसे मीह पै जाता तो फिर आप कह सकते हैं मौसम खुल जाएगा? देखिए, बारिश हो जाने से क्या है, कोहरा जो है ये कुछ भी नहीं है, ये लो लेवल का क्लाउड है। जब क्लाउड का फॉर्मेशन जो होता है लो लेवल पर हो जाता है, उसको हम कोहरा कहते हैं। जैसे ही आपको बारिश हो जाएगी तो वेपर जो पार्टिकल्स है वो डिपॉजिट होकर ज़मीन पर आ जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि मौसम क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਔਰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ IMD ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸੀਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਉਹ -0.4 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV।